ओम साई राम। साई क्या कहते हैं इस संदेश में ज़रूर सुने और वीडियो को पूरा देखें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। साई कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, रहते हैं जो सच्चे लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसके कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित करते देते हैं वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे तुम की प्रसन्न हुई है, और आज भी तुम्हें मनोइच्छित फल देकर जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरे भक्ति करो और अपने जीवन में सुख शांति और पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, वो तुम डर जाते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करता जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य को सच्चे और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी जीवन में हार मत मानना और कभी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाता है, मैं दौड़कर चला जाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहेंगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, लग जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी एक समान नहीं है होती, तुम्हारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य में भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियों विपरीत हो जाती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम यही सब करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों का साकार करके करने की पूरी कोशिश करना। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जानता हूँ मैं कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही समर्पण करते हो रहते हो। देखो, तुम्हारे पुकार सुनकर मैं आ गया कि क्यों अपने आने वाले सप्ताह में तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर तुम्हारे जीवन में चला जा रहा है, वही समाप्ति की ओर जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष में जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है भी, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार हो रहो कि एक सुनहरे सफ़र के लिए मेरे बच्चे, जिस सफ़र तुम कदम रखने जा रहे हो वो मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सजाइत हो है। पुराने मित्र तुम्हारे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर रहे होंगे जाएंगे, पर यह खुशियों के दिन ही चारों दिशाओं के से तुम्हारे सहयोग की प्राप्ति होगी। अपने वाली खुशियों के तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस कर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों तुम्हारे आसपास। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्तियों को तभी महसूस कर सकते हो कि जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। ब्रह्मांड की शक्तियों तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। तुम केवल पुरानी बातों के भूल जाओ, अब अपने जीतित को भूल जाओ। तुम्हें तकलीफ दे रही अब वो अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो। जिनमें तुम क्षमा नहीं कर पाओ रहे हो, अपने मन की शांत करो
और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे रहेगा, साथ ही रहेगा। मेरे बच्चे, संसार में मैंने सभी को किसी ना किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी को ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आया है। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे, उससे तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह तो है, निकल कर फेंक दो अपने मन के संदेह को, भावों को, अपने दो संदेश के भावों को बिल्कुल निकल फेंको। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। तुम्हारे हित में वो वही तुम्हें सोचना होगा। जैसे प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलताओं की ओर ले जा रहा है, उसमें अपने पास अपने ही क्यों देते हो। जो ऐसे विचारों को अपने पास आने दे जैसे विचार करो। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, रहे हो लेकिन अब आगे नहीं रहेगा। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखना है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिया है। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा साई ऐसे ही कुछ नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं ही के लिए जागृत करना होगा। दूसरों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दो। जिसमें तुम्हें प्रेम किया उससे भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूँ, जिस यह राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुश्किल कार्यों को करने के लिए कभी भी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब के बढ़ाना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिसमें प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता धीरे धीरे मेरे प्रिय बच्चे, इस दुनिया में सबसे अधिक आवश्यकता तुम्हारे माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हारे मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य तुम्हें करने को अब कह रहा हूँ। इसलिए मैं बच्चे तुम्हारे लिए इस भूल जाना कि बेहतर ही तुम्हें अपनी वह शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ जाओ। मेरे बच्चों, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियों ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें संकटों से बचा लूँगा। मेरे बच्चे, जो तुम मुझ पर विश्वास करता हो उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसका तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो तुम्हारा संकटों का दूर करने के लिए स्वयं धरती पर लोग आ जाता हूँ और मैं अपने सभी भक्तों को संकट से दूर करता हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ। मेरे बच्चे, जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है। तुम अपने उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं जैसा लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ उसी का दिल ही नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए मैं तैयार होता हूँ। तुम्हारा मन साफ है, इसी कारण कई प्रकार से मैं तुम्हें प्रचलित कर रहा हूँ। अदृश्य तुम्हारे आत्मबल की बार बार तोड़ने की साहस करते हैं। मेरे बच्चे, अभी तुम इस यात्रा में खड़े हो कि तूफान तुम्हें घेर रहा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ कि किसी भी प्रकार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तन का करने वाला हूँ। तुम्हारे शत्रु परिचित होंगे। तुम अब बस अपना विश्वास बनाए रखना। 3 शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं।
ऐसा जो तुम्हारे परिचित हो और जानता है कि तुम्हें समर्थ कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार की शक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। शीघ्र ही परिस्थितियों करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंग को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं की पता चलेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंताओं यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा की तो रचनात्मक वही है। कब किसी कहानी को किस दिशा में मोड़ दिया कोई नहीं जान सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी वह संघर्ष भी से भरा एक मार्ग इसलिए बनता है कि ताकि तुम स्वयं ही शक्ति के परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण करते रहो रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे उत्साह में सब भर देगा। मेरे बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा न्याय स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम चमत्कार के सामने खड़े। कोई अपरिचित दुखद घटनाओं जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना। अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारे जीवन के एक अद्भुत सफ़र। तुम जैसे ही सफ़र पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके हैं, वह पूर्ण रूप से बिल्कुल त्याग दो। उन भावों को तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। अब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशीर्वाद विचारों ही बनाए रखने की होगी। तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा। तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे। सफलता प्राप्त करके कभी दुर्गुण को और दूसरों को निराशा हो का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाव सदा अवश्य और शुभ सूचक होगा। तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृष्टप्रदक कार्य करते रहने की मदद बना लेते हो तो सदा आगे बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारे सफलता, सुख और शांति बाधा पहुंचता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे धारण यदि यही कि बिना धन पूंजी के संसार के सफलता नहीं मिलती, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो जाओगे। तुमको सभी आवश्यक चीज़ें प्राप्त होगी चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं ही कमज़ोर बना लेते हैं, नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्राप्त प्रयास करते रहे से अपनी इच्छाओं को। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो कहा वो याद रखना। एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता मिलने वाली है। और हमेशा कहते रहना, ओम साईनाथ।